आज संयुक्त किसान मोर्चे अमेठी की बैठक ब्लॉक मुख्यालय बहादुरपुर पर हुई, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे में शामिल किसान संगठनों ने आगामी 27 दिसंबर को भारत बंद के आह्वान को लेकर सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की। चर्चा करने के बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपनी जमीन को कॉरपोरेट के हवाले करने के लिए सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कानूनों के खिलाफ हमारा अन्नदाता किसान पिछले 10 महीनों से सड़कों पर है। लेकिन उसका यह आंदोलन केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि उसकी लड़ाई मजदूर, बेरोजगार, व्यापारी, रेहड़ी पटरी वालों, बुनकर, छोटे उद्यमियों, व्यापारियों सहित समाज के सभी तबकों के लिए है। हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार हमारी भलाई और आज़ादी के लिए काम नहीं करती, बल्कि चुनाव दर चुनाव समाज पर कॉरपोरेट के राज्य का फंदा और अधिक कसने का काम करती है। इस पर वे 3 काले कृषि कानून लेकर आए हैं। यह कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉरपोरेट मंडियों के जरिए किसानों की जमीन पूंजीपतियों के हवाले कर उन्हें गुलाम बना देंगे। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी की इजाज़त देकर हमारी रसोई के खर्च को चौगुना कर देंगे। बिजली, डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेल की महंगाई तथा लगातार बढ़ते जा रहे टैक्स से पहले से ही परेशान समाज के हर तबके का जीना मुहाल हो जाएगा। पहले से ही नरकीय जीवन बिता रहे मजदूरों की जिंदगी को और भी तबाह करने के लिए नए श्रम कानून लाए गए हैं। इनके जरिए एक मानवीय सरकार तमाम संघर्षों के बाद हासिल हुए श्रम को कर्मचारियों के तमाम अधिकार एवं झटके में खत्म कर देना चाहती है। युवाओं के लिए रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। उनकी युवावस्था के बहुमूल्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में ही बीत जाते हैं, पर एक अदद नौकरी उनकी आस पूरी नहीं होती है। वह पिछले कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए गुहार लगाते हुए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकारीकरण के बजाय निजीकरण की नीति से रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं। पहले जीएसटी, नोटबंदी और अब कॉरपोरेट कंपनियों को खुदरा बाजार में घुसने की इजाज़त देने से व्यापारी वर्ग भी बर्बादी के कगार पर आ चुका है। साथ ही चंद बड़े कॉरपोरेट को बढ़ावा देकर छोटे कारोबारियों और छोटे उद्योगों को तबाह कर दिया गया है। देश की बहुमूल्य संपत्तियों और सरकारी कंपनियों को औने पौने दामों में निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है, तो वहीं समाज के हर तबके के इस बदहाली के बावजूद सरकार हमारा ध्यान बांटने के लिए सांप्रदायिक और जातीय नफरत की राजनीति कर रही है। उनके खिलाफ उठने वाली आम जनता की हर आवाज़ को दबाकर संविधान और लोकतंत्र का गला घोट रही है। ऐसे मुश्किल समय में हमारे अन्नदाता किसानों ने सर्दी, गर्मी, बरसात और सत्ता के दमन की परवाह न करते हुए एक ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया है। आप सबके सहयोग व समर्थन से यह आंदोलन दिनों दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है। इसमें एक नई उम्मीद पैदा की है कि समाज पर कॉरपोरेट कंपनियों का राज खत्म किया जा सके। भारत के संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में इन आंदोलन के हमारे समर्थन की परीक्षा के लिए सोमवार 27 दिसंबर 2021 को भारत बंद का आह्वान किया है। हमारे लिए लड़ रहे नेताओं के भरोसे को कायम रखते हुए इस बंद में शामिल हुई 27 सितंबर को 6 बजे से शाम 4 बजे तक अपने स्कूल वाले कारखाने, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी बंद कर आंदोलन के साथ अपनी एकता प्रदर्शित करें और इनकी बहरी दलाल सरकार को बता दें कि हम अब उनकी देश विरोधी नीतियों को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जो भी मांगे हैं, किसान विरोधी 3 काले कानून वापस लो। दूसरा है फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी करो। नया बिजली बिल संशोधन बिल वापस लो। नौजवानों को सरकारी नौकरी की गारंटी करो व व्यापारियों को तबाह करने वाली कॉपी नीतियां लागू करना बंद करो। बिजली, डीजल, पेट्रोल के दाम को आप आधा कीजिए। इस बैठक में जय किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश किसान सभा, किसान क्रांति दल, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, किसान कल्याण एसोसिएशन, भारतीय किसान यूनियन हरपालगुट आदि की सहमति रही। बैठक में किसान नेता राकेश कुमार मिश्र, संजय कुमार, कमला प्रसाद त्रिपाठी, हरभजन यादव, राम लखन, राकेश कुमार सिंह, उर्मिला, हजमत रामावती, जानकी आदि इस बैठक में शामिल रहे। भाई साहब, क्या नाम आपका? कमला प्रसाद त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति दल। आज जो बैठक हो रही है किस विषय है? ये आज की बैठक का मकसद है भारत बंद 27 को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऐलान किया है, उसको सफल बनाने के लिए हमारे सभी किसान संगठन के लोगों को बुलाकर उस पर प्रोग्राम तय किया गया है, जैसा कि आपको बताया गया भी है।
महंगाई, बेरोजगारी, रसोई गैस, तेल, पेट्रोल, तीनों कृषि काले कानून को वापस लेने के लिए हम दबाव बनाएंगे 27 तारीख को कि तीनों काले कानून वापस हों और भारत के किसानों को राहत मिले और किसान अपना अच्छे ढंग से अपनी खेती किसानी कर सके। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हैं।